नमस्कार। आज हमारे सामने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें आपके सामने दो कहानियाँ दी हुई है, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड वन इज ब्लैक एयरप्लेन। हिज फर्स्ट फ्लाइट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें एक लर्निंग एक्सपीरियंस की बात की गई है। देखते हैं बिफोर यू रीड सेक्शन क्या कहता है। Since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. समय की शुरुआत से ही इंसानों की फितरत रही है कि वो आसमानों की बुलंदियों को छूना चाहता है, और इसी के आधार पर आपके सामने दो कहानियां प्रस्तुत करी गई है। पहली कहानी है यंग सीगल। सीगल एक ऐसा पक्षी होता है जो समुद्र किनारे रहता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, वो अपने डर को कैसे जीतता है। और दूसरा है पायलट इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट जो है तूफानी बादलों में खो जाता है, तो क्या वो अपनी जगह पर सही सलामत पहुंच पाता है या नहीं। अगर पहुंचता है तो कौन उसकी मदद करता है। तो पहला जो हमारे पास सामने लेसन है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज बोलते हैं समुद्र किनारे ऐसी जो चट्टानें होती है, जो स्ट्रिप होती है, बिल्कुल एकदम से नीचे जाती है, उन्हें बोलते हैं लेज। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए इस चैप्टर की शुरुआत से पहले, जो मैं आपको रिलेट करके बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ नया करने से डरते हैं। हम कभी भी न्यू करने से बहुत डरते हैं, हम चेंज करने से बहुत डरते हैं चीज़ों को, और ये डर जायज़ भी है। तो वैसे ही हमें लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए भी होता है। हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे डर होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक हम उस डर पे जीत नहीं पालेंगे तब तक हम वो चीज़ कर नहीं पाएंगे। और यही स्टोरी है इस यंग सीगल के बारे में जो उड़ना चाहता है, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस लेज से जंप कर पाए। उसको हिम्मत कैसे आती है और आखिरकार वो कैसे सीखता है, इसी की ये कहानी है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर को। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे अ डे बिफोर। एक दिन पहले की बात है, उसके दोनों भाई और एक बहन जो है पहले से ही उड़ना सीख चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और इसको काफ़ी डर लगता है उनके साथ उड़ने में, और एटलीस्ट उड़ने में ही। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flash his wings before he became afraid. होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर आता है लेज पर और उड़ने की कोशिश करता है, जंप करने की कोशिश करता है, तभी इसके जो डर है इसके मन में, वो डर बाहर आ जाता है और ये वो कर नहीं पाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, बहुत बड़ा समंदर इसके सामने फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गहरा था वो। माइल्स डाउन से यहाँ तात्पर्य है, मतलब है कि बहुत ज़्यादा गहरी खाई थी वो। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसको ऐसा लगता था कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जो पंख है वो मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब ये भी निकलता है, कभी कभी हम नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं और हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता, हमारी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता, और हम वो हिम्मत कर नहीं पाते हैं। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. वो इसी वजह से वो डर से अपने जीत नहीं पाता है। वो डर कर वापस से जहाँ पर वो रहता है अपने लेज के अंदर एक छोटे से होल में, वहाँ पर ही वापस चला जाता है, और वहीं पर उसने पूरी रात गुजारी थी। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, यहाँ तक कि जो उसके छोटे भाई बहन थे जिनके पंख उससे काफ़ी छोटे थे, वो भी आराम से उड़ना सीख चुके थे। रैन टू ब्रिंक, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, इसी तरह से वो पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जाते हैं। बट ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट। अब होता क्या है, इसके भाई बहन तो उड़ चुके थे जिनके पंख इससे छोटे थे, लेकिन इसको लगता है कि इसके पंख सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके पास वो करेज, वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। मस्टर अप मतलब वो हिम्मत जुटा पाना। तो ये अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो वहाँ से प्लंज ले, डाइव ले। इसके अंदर वो हिम्मत नहीं आ पा रही थी कि दौड़ के जाए वहाँ प्लंज करे लेज से। विच अपेयर्ड हिम टू बी सो डेस्परेट, और इस तरह से काफ़ी निराश हो जाता है, काफ़ी दुखी हो जाता है, होपलेस हो जाता है। His father and mother had come around, calling him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away. But for life of him, he could not move. अब होता है क्या है, कभी हम कुछ सीखना चाहते हैं
और हम वो चीज कर नहीं पाते, तो ऐसे हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं, हमें किसी न किसी स्ट्रिक्ट तरीके से हमें वो चीज़ करवाने की कोशिश करते हैं कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे को खाना नहीं मिलेगा, तूने ऐसा किया तो तुझे ये नहीं करने को मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर आप सभी के लिए क्वेश्चन है, क्या पेरेंट्स को ये तरीका फॉलो करना चाहिए? क्या ये सही तरीका है अपने बच्चों को सिखाने का कि अगर वो कोई काम नहीं करते हैं तो उन्हें डांटना, या फिर उनको किसी ऐसे तरीके से कि नहीं तुम्हें अब खाना ही नहीं देंगे जब तक तुम ये नहीं करोगे? क्या ये तरीका सही होता है? अगर यह तरीका सही है तो आप भी बताइए क्यों सही है, और अगर ये तरीका सही नहीं है तो आपको ये भी बताना होगा कि सही तरीका क्या है। सोचिएगा ज़रूर। डेट वॉज 24 आवर्स अगो। तो उसके पेरेंट्स जब उसके पास आए थे और उससे बोल रहे थे कि जब तक तुम उड़ना नहीं सीखोगे तब तक तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, और इस बात को कितना टाइम हो चुका था? 24 आवर्स एगो। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर मी। और अब तक उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। और पूरे दिन भर वो देखता रहा था कि किस तरह से उसके जो पेरेंट्स हैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ उड़ रहे हैं, कैसे उनको आर्ट सिखा रहे हैं उड़ने की, कि किस तरह से तुम्हें उड़ना है, आगे पीछे ध्यान रखना है, किस तरह से तुम्हें वेव्स को ध्यान में रखते हुए डाइव करना है, मछली पकड़नी है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। और इस तरह से उसके जो एक बड़ा भाई था उसको भी देखता है, और क्या देखता है कि वो किस तरह से अपनी जो पहली मछली है वो पकड़ता है और साथ ही उसको खाता है। Standing on a rock while his parents circle around raising a proud cackle। और इस तरह से उसके पेरेंट्स उसके बड़े भाई को किस तरह से प्रेस करते हैं अपनी प्राउड कैकल में। कैकल मतलब पक्षियों की आवाज़ से समझा जा सकता है। And all the morning the whole family had walked about on a big plateau midway। और इस तरह से समुद्र के बीच में हल्का सा ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है ना, वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली थी। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टोंटिंग हिम द कावर्डिस। और इस तरह से वहाँ जो उसकी जो लेज थी, लेज के कुछ दूर बीच में तो समंदर था, बीच में हल्का सा एक उभरी हुई जमीन थी, वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली थी। और इस तरह से उसको देख के लग रहा था कि उसकी पूरी फैमिली उसको चिढ़ा रही है। टोंटिंग मतलब चिढ़ाना, कावर्डिस मतलब उसकी कायरता से। कायरता मतलब कावर्डेंस मतलब कि हमारे अंदर जब किस चीज़ को करने की हिम्मत नहीं होती, हम डर जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम कावर्डिस बोलते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड साउथ। और इस तरह से जो सूर्य है वो आसमान में चढ़ाई कर रहा था, मतलब दोपहर का समय हो चुका था। वो किस तरह से सिचुएशन अब बदल रही थी ये देखने वाली बात है। असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग मतलब चढ़ाई, द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज। और इस तरह से वो उसकी जो लेज है वहाँ पर ब्लेज मतलब शाइनिंग कर रहा था। हेड फेस था, ही फेल्ट दैट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस। और उसने क्या किया, उसने वो हीट भी फील करी, उसको ऐसा लगा था गर्मी ज़्यादा लग रही हो, शायद उससे लग भी रही हो गर्मी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसने पिछले रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with another leg hidden on under his wing। कभी कभी तुमने पक्षियों को देखा होगा किस तरह से वो खड़े रहते हैं, एक पैर तो उनका स्टैंडिंग पोजीशन में होता है और एक पैर जो है वो अपना पंख के बीच में छुपा कर रखते हैं। One leg with another leg hidden under his wing। He closed one eye then the other। और इस तरह से उसने क्या कि पहले तो अपनी एक आंख बंद करी और धीरे से दूसरी आंख भी बंद करी। And now प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। और इस तरह से वो क्या करता है, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, कि वो किस तरह से दिखावा करता है कि उसे नींद आ रही है, वो जैसे बेहोश होने वाला हो, इस तरह से वो सोने की एक्टिंग करता है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। और इस तरह से फिर भी वो उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते, उसकी फैमिली वाले। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो। इस तरह से वो क्या करते हैं, धीरे से देखता है कि क्या कर रहे हैं सब उसकी फैमिली वाले। तो उसने क्या देखा कि उसके जो दो भाई थे और जो बहन थी वो क्या करते, प्लेटू पे जो उभरी हुई हल्की सी जो समंदर के बीच में ज़मीन थी वहाँ पर वो क्या थे, लेटे हुए थे। डोजिंग विद देयर हेड सैंक इनटू देयर नेक्स। तुमने पक्षियों को सोते हुए देखा होगा किस तरह से वो अपने जो सिर है वो अपनी छाती में या पंख में से छुपाकर सो जाते हैं। वैसे डोजिंग मतलब ऐसे हल्की सी झपकी लेना दिन में। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। और इस तरह से जो उसके फादर है वो क्या कर रहे थे, प्रिनिंग कर रहे थे। प्रिनिंग मतलब किस तरह से क्लीन करना, बर्ड्स को देखा होगा ना कैसे अपने पंखों को झाड़ते हैं, साफ करते हैं अपनी चोट से, उस तरह से। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट। तो उसने परिवार को देखा, उसका परिवार में कोई ध्यान नहीं दे रहा सिवाय उसकी मदर के। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम ऑन अ प्लेटो। और इस तरह से उसने देखा कि उसकी जो मदर है हल्की सी ऊंची जगह पर खड़ी हुई थी और उसकी तरफ देख रही थी।
हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उस तरह से उसकी मदर की जो छाती है वो बिल्कुल चौड़ी हो रखी थी और उसकी तरफ देख रही थी वो। Now again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the road। तुमने पक्षियों को भी देखा होगा किस तरह से अपनी चोंच का दाएं बाएं वो ऐसे मतलब साफ करते हैं, देखते हैं। तो इस तरह से उसकी मदर ने क्या किया, उसके पैरों के नीचे हल्के से जहाँ पर मछली का एक टुकड़ा रखा था उससे एक टुकड़ा वो लेती है और किस तरह से अपने चोंच के अंदर लगा के उसको अपनी चोंच को साफ करती है रोक पर। द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, और इस तरह से जब वो देख रहा होता है लिटिल सीगल इतना दूर से कि उसकी मदर ने ऐसा किया, तो ये साइट, ये दृश्य उसको काफ़ी पागल कर देता, क्योंकि वो भूखा था। और जब उसकी मदर ने मछली तोड़ के अपने चोंच में दबाई तो इस चीज़ से वो देखकर वो काफ़ी भूख से पगला गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड डेट वे, वो किस तरह से जिस तरह से उसकी मम्मी ने फूड तोड़ा था इस तरह से उसे तोड़ना काफ़ी पसंद था। तो एक तरह से उसकी मम्मी उसे याद दिला रही कि देख तुझे खाना खाना है तो उड़ना तो पड़ेगा। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और इस तरह से वापस से कैसे बीक उसकी स्क्रैप कर रही थी अगेन टू वेट इट, और ताकि उसकी जीवा जो मुंह है उसमें हल्का सा पानी आ जाए। वो अपनी गा 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 आवाज़ करके निकालता है तो ब्रिंग हिम सम फूड, और इस तरह से क्या है वो अपनी मदर को आवाज़ करता है कि उसे क्या चाहिए, थोड़ा सा फूड चाहिए। गाँव को बोला शी स्क्रीम्ड बैक टेरिसिवली, और इस तरह से क्या करती है कि उसकी मदर जो है एक प्रकार से कहते हैं ना ताना मारते हुए या इस टोन में ये दिखाने के लिए तुझे तो कुछ नहीं आता या फिर वो बेवकूफ़ है, इस तरह से स्क्रीम हल्की सी आवाज़ निकालती है। तू बेवकूफ़ है, तुम्हें उड़ना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए। बट ही केप्ट कॉलिंग हर प्लेंटिटिवली, लेकिन इसी तरह वो क्या करता है, वो तो बस बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी चीज़ की परवाह किए वो तो बस उसकी मदर को आवाज़ लगाता रहता है। एंड आफ्टर मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ मिनट के बाद ही वो खुशी से चिल्ला उठता है। क्या देखकर, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और इस तरह से उसने देखा कि उसकी मदर वहाँ से जंप करती है, उड़ती है, उसके पास आने की लिए उड़ती है, और ये देखकर वो काफ़ी खुश होता है। ही लीन्ड आउट ईगरली, और इस तरह से वो काफ़ी उत्सुकता से आगे तरफ बढ़ता है। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, तुमने बच्चों को देखा होगा कभी उनकी पसंद की चीज़ जाती है कैसे खुशी से झूमने लगते हैं, वैसे ये भी खुशी से झूमने लगा ये देखकर कि उसकी मदर जो है फूड उसके लिए लेकर आ रही है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और इस तरह से वो करीब आने की कोशिश करता है जैसे उसकी मदर पास आती है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट हिम, और इसी तरह से जस्ट उसकी मदर उसके पास आ चुकी होती, थोड़ी सी दूरी पे होती, जस्ट उसके अपोजिट होती है, शी होल्टेड, होल्टेड मतलब रुकना, हर विंग्स मोशनलेस, और इस तरह से उसके पंख जो फड़फड़ाना थे वो कम कर देते। मोशनलेस से मतलब है कि उन्होंने एक जगह पर ही खड़े हो गई, वो मतलब हवा में ही रुक गई, हल्का फुल्का ही मूवमेंट कर रही थी लेकिन उसके पास नहीं आ रही थी। द पीस ऑफ फिश इन अ बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, और इस तरह से उसकी मदर की चोंच में जो फिश थी वो उसकी चोंच से थोड़ी सी दूर थी, बस हल्का सा गैप था। ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और इस तरह से वो रुकता है और सोचता है कि मम्मी रुक क्यों गई अचानक से। एंड देन मैडन बाय हंगर, लेकिन उसे तो भूख बड़ी तेज लग रही थी, उससे तो रहा नहीं गया। ही डाइव्ड एट द फिश, लेकिन उससे रहा नहीं गया, उसने क्या तुरंत थोड़ा सा कोशिश करी आगे जाने की, और इस तरह से हल्का सा जंप मारने की कोशिश की ताकि वो फिश का टुकड़ा अपनी मम्मी के बीक से चोंच से ले सके। लेकिन होता क्या है, वो भूल चुका था कि वो लेज पे खड़ा है, बिल्कुल किनारे पे खड़ा है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और इस तरह से वो अचानक से लेज के कोने से नीचे गिरता है। एंड देन मोस्टर्स टेरस सेज्ड हिम, और इस तरह से वो नीचे की तरफ गिरने लगता है और अचानक से उसके दिल के अंदर बहुत ही बड़ा मोस्टर्स टेरर उसके दिल को कब्जा लेता है, मतलब उसके दिल में बहुत बड़ा डर आ जाता है। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका जो दिल है वो रुक जाता है कहने को। ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये सिर्फ कुछ देर की बात है। नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही पल उसे लगा कि उसके जो विंग्स है वो किस तरह से बाहर की तरफ फैल गए हैं। ही द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स एंड देन अंडर हिज स्टमक, वो फील कर सकता है किस तरह से वो हवा जो है उसकी छाती से पंख से होते हुए किस तरह से उसके पेट की तरफ जा रही थी। एंड अगेंस्ट हिम ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और फील कर सकता था कैसे उसके पंख के जो कोने हैं वो हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और इस तरह से कहा जा सकता है वो समझ चुका था कि वो अब धीरे डायरेक्टली नीचे नहीं गिर रहा है, बल्कि वो कैसे जा रहा है, अब धीरे धीरे आउटवर्ड्स मतलब सामने की तरफ जा रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, तरह से वो धीरे से आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है।
ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था। ही वॉज जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे बस हल्का सा चक्कर आ रहे थे, हल्का सा वो घबराया हुआ था। देन ही फ्लेप्ड मतलब फड़फड़ाना, उसने फड़फड़ा अपने पंखों को वापस से और जोर से आवाज़ लगाई, गा गा गा। इस तरह से वो आवाज़ निकालना शुरू करता है और पीछे से उसकी मदर की आवाज़ आती है। स्वूप्ड पास हिम का मतलब उसके पास से जस्ट उसकी मदर निकली। हर विंग्स मेकिंग लाउड नॉइस, और इस तरह से उसके पंखों की आवाज़ भी वो सुन सकता था। उसकी मदर जब उसके पास में उड़ रही थी तो उसके पंखों से जो आवाज़ आ रही थी वो ये सुन सकता था। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, इस तरह से वो भी नई स्क्रीम निकालता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और अचानक से वो देखता है उसके फादर भी उसके पास आ चुके थे। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड, इस तरह से वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली उसके आसपास अब उड़ने लगी। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, इस तरह से कर्वेटिंग का मतलब होता है कि कैसे अपन घोड़े के ऊपर बैठ के एकदम से जंपिंग करते हैं, उसे बोलते हैं कर्वेटिंग। पर यहाँ से मतलब है कैसे अचानक ऊपर नीचे से वो उड़ रहे थे उसके आसपास घूमते हुए, उसे किस तरह से उसके लिए आवाज़ें निकाल रहे थे, किस तरह से जो एक दूसरे के पंख है वो एक दूसरे के ऊपर लाते हुए वो सब उड़ रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, उस पल ये कम्प्लीटली भूल चुका था कि अभी से कुछ देर पहले ही ये उड़ नहीं सकता था, उड़ने से डर रहा था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सो एट द कर्व शेकिंग शेली, उस तरह से वो खुद को क्या बोलता है कि वो किस तरह से अब चिल्लाते हुए उड़ पा रहा था, कर्व कर पा रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब बिल्कुल वो समंदर के पास था, वो बिल्कुल समुद्र की लहरों के ऊपर वो उड़ रहा था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर द ओशन ही सो वॉज ग्रीन सी बीनीथ हिम, उस तरह से उसको बिल्कुल बड़ा सा समंदर दिख रहा था। With a little ridges moving over it, he turned his beak sideways and cawed amusedly, उस तरह से आसपास देखते हुए वो जोर जोर से आवाज़ें निकालता है। His parents and his brothers and his sister had landed on his green flooring ahead of him, और इस तरह से वो देखता है कि उसके सामने ग्रीन फ्लोरिंग थी। ग्रीन फ्लोरिंग से मतलब समंदर की सतह जहाँ पर हल्की सी ग्रीनरी होती, ग्रीनरी से मतलब हल्का सा कुछ फ्लावर्स होंगे या हल्के से जो सी के ऊपर हल्की जो लेयर होती है वो उसको दिख रही थी। दे वर बीकनिंग टू हिम, इस तरह से वो उसको बीकनिंग कॉलिंग श्रीली, इस तरह से वो क्या कर रहे थे उसके लिए आवाज़ निकाल रहे थे, कहना चाह रहे थे कि तुम्हें क्या करना है, अब इस पे अपने को लैंड करना है। हिज लेग्स स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, इस तरह से अपने लेग्स को क्या करता है पानी में डुबाकर उस पर बैठने की कोशिश करता है। His legs sank into it, उसके जो पैर है वो डूब जाते हैं। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping, लेकिन जैसे उसके पैर जो है पानी में डूबते वापस से घबराता है, वापस से पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो शायद डूब जाएगा, लेकिन होता क्या है वो उस वापस उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफ़ी थक चुका था क्योंकि पहली बार उड़ रहा, तो पहली बार उसके पंखों ने इतनी मेहनत करी थी तो इसलिए वो थक चुका था और उसे भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए वो वापस उड़ नहीं पा रहा था, वो बस नीचे आना चाहता था। लेकिन इसी तरह से हिज फीट सेंक इनटू ग्रीन सी, वो इस तरह से वापस नीचे आता है, लेकिन वो जैसे देखता है कि उसके पैर तो डूब चुके थे, लेकिन जैसे उसकी पेट उसकी बेली जो टच करती है समंदर को, लेकिन वो उससे आगे नहीं डूबता है, वो उसके ऊपर तैरने लग जाता है अपने आप ही। अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और इस तरह से उसकी फैमिली उसके आसपास तैरने लग जाती है, उसको लिए आवाज़ लगाती है, उसकी तारीफ़ें करती है, और इस तरह से उनकी चोंच में उसके लिए ऑफरिंग थी, क्या थी, बहुत सारी डॉग फिश थी, तो इस तरह से उसकी तारीफ़ कर रहे थे, उसे अब खाना दे रहे थे। इसी तरह से उसने अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो बना ली थी, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट पहली उड़ान उसने भर ली थी। अब इस चैप्टर से हमें क्या पता चलता है, काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे लिए सीखने की होती है, हम काफ़ी डरते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हमारे लिए बाइसिकल का, आपने बचपन में सबने बाइसिकल चलाना सीखी होगी, जाहिर सी बात है पैदा होते से किसको आती नहीं है, तो जब आपने बाइसिकल चलाना सीखी होगी तब आपको डर लगा होगा, आपको लगा होगा कि आप शायद गिर जाएंगे, आप ये चला नहीं पाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, शायद पेरेंट्स आते हैं, वो पीछे से उस बाइसिकल को पकड़ते हैं और आपको कहते हैं कि नहीं तू चला, हम तेरे साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी आपको डर लगता है, कई बार गिरते हो, लेकिन इसी तरह आप सीखते हो। बात मेन है उस डर की कि किस तरह से आप उस डर को कॉन्क्वर करते हो, कैसे आप अपने अंदर के डर को जीतते हो, क्योंकि जब आप अपने अंदर के डर को जीत जाते हो तभी स्टार्ट होती है लर्निंग की प्रोसेस। जब भी कोई नया बदलाव होता है, जब भी कोई नया सीखते हैं तो हमारे अंदर घबराहट होती है, हमारे अंदर एक डर होता है, उस डर को जीतना ही एक नई शुरुआत होती है, आपको लाइफ में आगे लेके जाती है। उम्मीद है आप इस चीज़ को याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।